में भारत की बढ़ती ताकत देख सदमे में पाकिस्तान। जी हां, भारतीय नौसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसे देख दुश्मन की नींद उड़ गई है। उदयगिरी और हिमगिरी जहाजों से दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। जी हां, भारत हर तरफ से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास कर रहा है। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को भारतीय नौसेना ने जारी किया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नौसैनिक जहाज शामिल होने जा रहे हैं। उदयगिरी और हिमगिरी जहाजों से पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ने वाली है। भारतीय सेना दुश्मन से लोहा ले सके उसके लिए उसे नई नई तकनीक से लैस हथियार सुरक्षा कवच के तौर पर दिए जाते हैं। अब भारतीय नौसेना की ताकत में भी इजाफा हो रहा है। भारतीय नौसेना में उदयगिरी और हिमगिरी शामिल हो रहे हैं। ये जहाज भारत, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देश की रक्षा करेंगे। समंदर में उदयगिरी और हिमगिरी जो ताकत बढ़ाएंगे उससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि इस जहाज में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात रहेगी। हाँ जी हाँ, वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अलावा ये बराक 8 सिस्टम से भी लैस है और सबसे बड़ी बात यह है कि 75% स्वदेशी सामग्री से ये जहाज बना है और हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। ये पहला मौका है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने 2 बड़े युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। आपको बता दें, 2 अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को विशाखापट्टनम में एक साथ कमीशन किया गया। नौसेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसकी तस्वीरें बेहद ही गौरवान्वित करने वाली है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता को भी ये तस्वीरें दिखा रही है, क्योंकि दोनों जहाजों में करीब 75% स्वदेशी सामग्री का ही इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों जहाजों की आपको खासियत बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम ये तस्वीरें देखिए। किस तरीके से ये तस्वीरें बेहद आकर्षक करने वाली हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली हैं। समुद्र की लहरों को चीरती ये युद्धपोत पाकिस्तान के सीने में दहशत पैदा करने वाली है। चलिए, भारतीय नौसेना ने इन 2 जहाजों का जो वीडियो जारी किया है उसकी खासियत आपको बताते हैं। इन जहाजों को दुश्मन से निपटने के लिए कई खास तकनीकों से तैयार किया गया है। इसमें इजरायली तकनीक से तैयार किया गया रडार सिस्टम लगाया गया है। इसमें 76 मिलीमीटर की इटालियन तोप है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है। इसके अलावा इसमें जमीन से ही दुश्मन को मार गिराने वाली मिसाइलें हैं। ये 70 किलोमीटर से ज्यादा दूर के टारगेट को देख सकती हैं और हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें 16 लॉन्चर्स लगाए गए हैं और खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के भी सिस्टम लगाए गए हैं और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। मतलब समुद्र में अब दुश्मनों की खैर नहीं। पाकिस्तान अगर अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो समुद्र में उसे डुबो दिया जाएगा। आपको बता दें, इन दोनों पनडुब्बियों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगा है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। यह मिसाइल समुद्र और जमीन पर लक्ष्य भेज सकती है। इसके अलावा बराक 8 है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और हवाई खतरों जैसे विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों से सुरक्षा करती है। एडवांस टॉर्पीडो भी लगा है, यानी ये पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए लगाया गया है। इसके अलावा 76 mm नेवल गन और 30 mm व 12.9 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है जो नजदीकी खतरों से निपटने के लिए बेहद ही कारगर है। इसके साथ ही कवच ऑफ रॉकेट लॉन्चर और मारिफ टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी है जो मिसाइलों और टॉर्पीडो से बचाव करता है। ये जहाज नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता से लैस है जो इन्हें अन्य युद्धपोतों, विमानों, तटवर्ती कमांड सेंटरों के साथ ही रियल टाइम डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। तो मतलब इसमें हेलीकॉप्टर ले जाने की भी सुविधा है जो लंबी दूरी तक पनडुब्बी रोधी और निगरानी मिशनों में भी मदद करती है। उदयगिरी और हिमगिरी के नाम भारतीय नौसेना की परंपरा को भी दर्शाते हैं, जिसमें पुराने जहाजों के नाम नए जहाजों को दिए जाते हैं। पहले INS उदयगिरी F-35 ने 1976 से 2007 तक और INS हिमगिरी ने F-34 ने 1974 से 2005 तक देश की सेवा की। नए जहाज इनके गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक तकनीक के साथ नौसेना को और ताकतवर बनाएंगे।